15 दिसंबर 2022 बैतूल मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही मां ताप्ती शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी को बहुत गुस्सा आ गया। गुरुजी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम इस समिति और अगली सभी समितियों से बोलेंगे कि इस प्रकार के लोगों को कथा पंडाल में बिल्कुल ना आने दें। कल का दिन बहुत ही विशेष है। कल माता लक्ष्मी का स्वरूप मां रुक्मणी का जन्मोत्सव है, जिसे हम रुक्मणी अष्टमी के रूप में मनाते हैं। और इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे। वह उपाय आपको हम इसी वीडियो के अंत में करके दिखाएंगे कि आपको वह उपाय कैसे और किस मंत्र का उच्चारण करते हुए करना है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 9 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आपके पूजन का बल बढ़ता है, भजन का बल बढ़ता है, अर्थात आपकी भक्ति का बल बढ़ता है, तो यह निश्चित है कि महादेव भी आपके पास आकर आपके कष्टों को जरूर दूर करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। यशोदा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहन ने पशुपतिनाथ व्रत रखा। 19 साल से उनके घर पे संतान नहीं थी। भगवान शिव से वह प्रार्थना करती और साथ में उसने सफेद आंकड़े के जड़ वाला उपाय भी किया और भोलेनाथ की कृपा से उसका 8वां महीना चल रहा है। उसकी तरफ से मैं प्रणाम करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने घर में भले ही रूखी रोटी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर में भले ही आप चटनी रोटी खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर में भले ही आप बेसन रोटी खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपने घर का साधारण भोजन भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर एक बात का ध्यान रखना, किसी के घर में जाकर कभी जूठन मत खाना। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मनीषा राठौर जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति का हस्ताक्षर किया हुआ चेक किसी को मिला। उसने उस चेक को बैंक में जमा करके उसको बाउंस कराकर अदालत में हमें केस कर दिया। 1 वर्ष से कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे। इसके बाद हमने आपके बताए अनुसार रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। 1 बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित करते, साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करते, विनती करते कि महादेव सब ठीक कर दो। वो भोलेनाथ की कृपा से कोर्ट का निर्णय मेरे पति के हक में आ गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में वर्णित श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का बहुत ही महत्व है। इस मंत्र का जाप जो भी करता है वह तर जाता है और वापस उसका जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होता है। और इस मंत्र का जाप करने मात्र से 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो आप चाहे चलते फिरते, आते जाते, खाते पीते, जब चाहो इस मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी एक पिता और एक बेटी का व्याख्यान सुनाते समय बहुत भावुक हो गए कि किस तरह एक पिता अपनी बेटी के विदाई के बाद उसको याद करता है, किस तरह एक पिता अपनी बेटी की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। लोगों के कहने पर भी कि उसे बाहर पढ़ने मत भेजो, सबसे लड़ लेता है, किसी की नहीं सुनता, अपनी बेटी पर विश्वास करके उसके उज्जवल भविष्य के लिए बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज देता है। गुरुजी आज इसी पिता के बाबुल के बारे में बताते बताते बहुत भावुक हो गए थे। दिल को छू जाने वाला वाक्यांश था। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पिता जैसी दौलत, बाबुल जैसा धन कभी नहीं मिल सकता। और जिस दिन आपके पिता चले जाएं तो ये सोचना कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपकी चली गई है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कुंवारी बेटियों से निवेदन करेंगे कि एक काम जरूर करना, शाम के समय जब आपके पिताजी आते हैं तो आप उनके पास थोड़ी देर जरूर बैठना, उनसे अपने दिल की बात जरूर करो। गुरुजी की इन बातों को सुनकर कथा पंडाल में बैठे सभी रो रहे थे। क्या आपको भी रोना आ गया था गुरुजी के इस भावुक वर्णन से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने मुनियों का उदाहरण देते हुए बताया, कई मुनियों ने अपने बच्चों से ज्ञान प्राप्त किया है, अपने बच्चों की बात सुनी है। इसलिए कभी कभी पिता को भी अपने बेटे की बात सुन लेना चाहिए, क्योंकि वे भी हमेशा गलत हों ऐसा नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसके बारे में गुरुजी ने कहा, इस पत्र को हम आस्था चैनल पे तो नहीं दिखाएंगे, ना ही बताएंगे, ना ही पढ़ेंगे। गुरुजी ने कहा कि यहाँ पर जो टीका चंदन लगाने वाले हैं उन्हीं से संबंधित यह प्रश्न है। गुरुजी ने बताया, पत्र लिखने वाले ने लिखा है, टीका चंदन लगाने वालों ने उनसे गलत तरीके से व्यवहार किया है, गलत तरीके से बातें की हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, जिनका व्यवहार में वात्सल्यता नहीं होती, जिनकी वाणी में करुणा, नम्रता, सभ्यता नहीं होती, ऐसे लोगों को तिलक लगाने का, चंदन लगाने का बिल्कुल भी हक नहीं है। इसके बाद गुरुजी को बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्से में ही गुरुजी ने कहा, आपको किसी के भी कपड़े छूने का हक नहीं है, ना ही किसी के कपड़े फाड़ने का। गुरुजी ने पत्र की सिर्फ इतनी ही जानकारी दी। गुरुजी बहुत क्रोधित
नजर आए और गुरुजी बोले, हम इस समिति और आगे की सभी समिति वालों से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के लोगों को कथा पंडाल में ना आने दें। आप लोग समझ सकते हैं गुरुजी किन लोगों को कथा पंडाल में ना आने को कह रहे हैं। शिव भक्तों से हुए इस दुर्व्यवहार से गुरुजी बहुत क्रोधित नजर आए और गुरुजी ने कहा, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, सुधर जाओ या फिर सिधर जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम जानकारी की ओर। यह काफ़ी अच्छा उपाय है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है और यह उपाय आपको 16 दिसंबर 2022 मतलब रुक्मणी अष्टमी शुक्रवार को करना है। रुक्मणी अष्टमी वही दिन है जिस दिन माता रुक्मणी का जन्म हुआ था। माता रुक्मणी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में दी थी। गुरुजी ने बताया था, विष्णु पुराण से हम यह उपाय बता रहे हैं जो अपार धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपको एक पात्र में जल और दूध ले लेना है। आप चाहो तो पूरा दूध भी ले सकते हो, आप या तो आधा जल आधा दूध ले सकते हो। इसके बाद आपको अपने ही घर के लड्डू गोपाल के सामने एक घी का दीपक लगाना है। अब यह दीपक आपको अपने ही घर के लड्डू गोपाल के लिए लगाना है, विष्णु भगवान के लिए लगाना है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो ठीक है, अगर आपके पास फोटो भी है लड्डू गोपाल की या विष्णु भगवान की तो उसके सामने भी आप इस घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। घी के दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के लड्डू गोपाल या विष्णु के स्वरूप के सामने इस उपाय को आप कर सकते हैं। यह उपाय आपको घर पे ही करना है। इस घी के दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। अब आपको लड्डू गोपाल के सामने, विष्णु भगवान के सामने दूध का छीटन करना है। आपको छीटन 108 बार करना है और महालक्ष्मी का नाम लेते हुए करना है। 108 बार दूध का छीटन करें, 108 बार महालक्ष्मी का नाम का स्मरण करें। और इस छीटन को करने के लिए आपको दूर्वा का उपयोग करना है। मतलब दूर्वा को दूध में डुबोएं, इसके बाद छीटन लड्डू गोपाल को कर दें। और आप यह भी बोल सकते हैं, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से 108 बार नाम लेके 108 बार छीटन करना है। बस इतना ही करना है। यह शुक्रवार का किया जाने वाला अपार धन प्राप्ति वाला एक काफ़ी अच्छा उपाय है। अगर आपके पास केसर वाले चावल हों तो आप 108 केसर के चावल के दाने भी अर्पित कर सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी और कथा में बताई गई जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा दी गई यही जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव